बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो यूक्रेन ने भी कुछ ऐसी ही पॉलिसी जो है उसको अपनाने का फैसला किया। वैसे तो यूक्रेन जो है वो रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता। रशिया की फोर्स बहुत ज़्यादा बड़ी है। रशिया ने अभी अपनी पूरी फौज जो है वो भी नहीं लगाई यूक्रेन के ऊपर, लेकिन नुकसान जो है उसने बहुत ज़्यादा कर दिया यूक्रेन का। ऑल्दो नेटो उसकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, लेकिन खुल के जो है वो उसकी मदद नहीं कर सकता। ना ही नेटो कंट्रीज़ जो है वो अपने फौजियों को यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजने पे तैयार हैं। तो यूक्रेन की एक कंपनी है, उसके सीईओ ने एक ऐलान किया। कंपनी का नाम है यूक्रोबोरोप्रॉम। यूक्रोबोरोप्रॉम के सीईओ ने कहा है कि अगर रशिया का कोई पायलट डिफेक्ट करके यूक्रेन आता है अपने फाइटर जेट के साथ, तो हम उस पायलट को $1 मिलियन जो है वो देंगे, यानी कि $10 लाख जो है वो उस पायलट को देंगे, और उस पायलट को एक फ्री कंट्री की सिटीजनशिप भी देंगे। अब ये वो फ्री कंट्री किसको कह रहे हैं? आई बिलीव कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि उस पायलट को जो है वो यूक्रेन की सिटीजनशिप वो देंगे। दूसरी उन्होंने ऑफर की है रशिया के हेलीकॉप्टर पायलट्स को, और उन्होंने उनसे कहा है कि अगर आप अपना हेलीकॉप्टर लेके यूक्रेन आते हैं, यूक्रेन की अथॉरिटीज़ को सरेंडर करते हैं, अपना हेलीकॉप्टर आप यूक्रेन की अथॉरिटीज़ के हवाले कर देते हैं, तो आपको $5 लाख जो है वो दिए जाएंगे। $1 मिलियन यानी कि 10 लाख एक फाइटर पायलट को मिलेंगे, जो कि अपना फाइटर जेट जहाज Su-35 हो जाए, Su-25 हो जाए, Su-34 हो जाए, वो यूक्रेन लेके आता है, और $5 लाख जो है वो हेलीकॉप्टर पायलट को दिए जाएंगे। ये बेसिकली यूक्रोबोरोप्रॉम के सीईओ, जिनका नाम यूरी गोसेव है, उन्होंने अपने फेसबुक के ऊपर ये ऑफर जो है वो लगाई थी। एक पोस्ट उन्होंने लगाई थी फेसबुक के ऊपर, और उन्होंने दोस्तों से कहा था कि आप इस पोस्ट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा पैगाम जो है वो रशियन पायलट्स तक पहुंच जाए कि वो अपने जहाज़ और अपने हेलीकॉप्टर्स लेके यूक्रेन आए, जहाज़ और अपने हेलीकॉप्टर जो है वो यूक्रेन की अथॉरिटीज़ के हवाले करें। हम आपको पैसे भी देंगे और हम आपको सिटीजनशिप भी देंगे। लेकिन फिर ये पोस्ट उन्होंने अपनी फेसबुक से डिलीट कर दी, लेकिन ये पोस्ट उनकी वेबसाइट के ऊपर आज भी मौजूद है। रशिया के पायलट्स को अपने फाइटर जेट के साथ यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ को जो है वो सरेंडर करना पड़ेगा, और अपना मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो यूक्रेन के हवाले करना पड़ेगा, और उनको ये पैसे भी मिल जाएंगे और उनको ये सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। उसके अलावा एक वाइसगार्ड 24 ग्रुप है। ये बेसिकली एक न्यूज़ ग्रुप है जो कि 4 मुल्कों के अंदर इस वक्त काम कर रहा है: चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया। इस ग्रुप ने भी एक ट्वीट की है, और इस ट्वीट के अंदर कहा गया कि अगर रशियंस अपना कोई फाइटर जेट लेके आते हैं यूक्रेन, तो उनको $1 मिलियन दिया जाएगा, और अगर वो अपना हेलीकॉप्टर लेके आते हैं तो उनको $5 लाख दिए जाएंगे। देखें, इस वक्त यूक्रेन के पास पैसे की कमी नहीं है। अमेरिका और दूसरी नेटो कंट्रीज जो है वो असला भी यूक्रेन को देने को तैयार है, वो पैसा भी यूक्रेन को देने को तैयार है, और वो चाहते हैं कि इससे यूक्रेन जो है वो रशियन पायलट्स का जो है वो ज़मीर खरीदे। नेटो और अमेरिकन कंट्रीज जो है वो यूक्रेन के लिए लड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन वो उनको पैसा जरूर देने को तैयार है, ताकि वो ये पैसा खर्च करके रशियन पायलट्स का जो है वो ज़मीर खरीद सकें। डिफेक्ट करना कोई नई चीज़ नहीं है। इससे पहले भी सोवियत पायलट्स जो हैं वो अपने जहाज़ों के साथ डिफेक्ट करके वेस्टर्न कंट्रीज में जा चुके हैं। शायद आपको याद हो कि 1976 के अंदर एक 29 साल का पायलट था जिसका नाम था विक्टर बेलेंको। उसने अपना MiG-25 जो है उसको डिफेक्ट करके तो वो जापान ले गया था, और ये बात बहुत मशहूर हुई थी। और जापान में जिस बेस के ऊपर उस जहाज़ ने लैंड किया था कि MiG-25 जैसा जहाज़ उस रनवे के ऊपर लैंड कर सके, क्योंकि MiG-25 एक बड़ा जहाज़ है और उसको लैंड करने के लिए एक अच्छा खासा बड़ा रनवे चाहिए होता है। तो जिसकी वजह से MiG-25 जो है वो जाके मड में फंस गया था, रनवे से उतर के मड में फंस गया था। और 29 साल के इस रशियन पायलट ने 1976 के अंदर अपना MiG-25 जो है वो जापानीज अथॉरिटीज के हवाले कर दिया था। ये अमेरिकन जब किसी को खरीदते हैं ना, तो फिर उसके साथ पूरा अच्छा सलूक करते हैं। इन्होंने ये जो विक्टर बेलेंको इसको जब खरीदा, यानी कि जब ये डिफेक्ट करके जापान गया, उस वक्त अमेरिका का CIA का जो डायरेक्टर था वो था ये जॉर्ज H.W. बुश, ये जो बुश सीनियर जिसको हम जानते हैं। उसने कहा था कि ये इंटेलिजेंस बोनेंजा है हमारे मुल्क के लिए। फिर ये MiG-25 को जो है वो अच्छे तरीके से अमेरिका ने इवेलुएट किया, उसको देखा, उसको सारा। अमेरिकन ने इस विक्टर बेलेंको को जो है ना वो सिटीजनशिप दी, अपना लॉ चेंज करके इसको सिटीजनशिप दी, इसको अच्छे तरीके से पैसा वैसा दे के उसको अपने मुल्क में रखा, बल्कि इसको एक एरोस्पेस इंजीनियर के तौर पर जो है वो अपने मुल्क में नौकरी दी। रशियंस के लिए ये एक गद्दार था। इसने पैसा लेके रशिया के साथ गद्दारी की थी, अपने मुल्क के साथ गद्दारी की थी। लेकिन अमेरिकन के लिए ये एक डिफेक्टर था। अमेरिकन ने इसको अच्छा पैसा दिया, अच्छी नौकरी दी, लेकिन बेसिकली इसने एक ज़लालत वाला काम किया और अपने मुल्क के साथ गद्दारी की। उसी वक्त अमेरिका ने इस जहाज़ को जो है वो अच्छे तरीके से देखा, इसकी टेक्नोलॉजी को देखा, और उसकी फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने देख के अपने सरफेस टू एयर मिसाइल्स और अपने आने वाले जो फाइटर जेट्स हैं उनको तैयार किया। डेफिनेटली अगर एनिमी के पास आपका कोई वेपन सिस्टम आ जाता है तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ होती है। आपको उस वेपन सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स का पता चल जाता है। आप अपनी फोर्सेस को बेहतर तौर पे जो है वो ट्रेन कर सकते हैं उस वेपन सिस्टम के खिलाफ, ताकि जंग के अंदर जब उस वेपन सिस्टम के अगेंस्ट आपकी फोर्सेस आएँ तो वो उसको अच्छे तरीके से अच्छी टैक्टिक्स
ट्रिक्स के जरिए से जो है वो मात दे सकें। यूक्रेन के पास इस वक्त पैसा है और वो इस वक्त खुलेआम ये कह रहे हैं कि हम रशियंस के ज़मीर जो है वो खरीदना चाहते हैं। एक फाइटर जेट लेके आओ, $1 मिलियन ले लो, एक हेलीकॉप्टर लेके आओ और $5 लाख ले लो। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरी नज़रों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।